There is an MBA college, then the B schools. Now we are talking about the V, yes, value-based system, MBA college or the B school. They talks about innovation. They talks about the social impact. मतलब एक ऐसा बी स्कूल, एक ऐसा एमबीए कॉलेज जिसके प्रोसेस से ही आपको प्यार हो जाता है। जब आप उनके पास पहली बार इंटरव्यू देने जाते हो, उस प्रोसेस को जब आप फील करते हो, वो आप कहीं और किसी भी आईआईटी आईएम्स में नहीं फील कर सकते हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एसपी जैन आईएमआर के पूरे प्रोसेस को मैं डिकोड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका शॉर्टलिस्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है। एंड दे आर नॉट द बी स्कूल, दे मेंशन देयर सेल्फ वी आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस स्कूल। बहुत ही अच्छा कॉलेज है अगर मैं बात करूं तो, और ये मेरे टॉप 15 कॉलेज में से वन ऑफ द कॉलेज है। मैं किसी भी रैंकिंग को बिलीव नहीं करता हूं। मैं कैट को 2021 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूं। मुझे पता है मेरी रैंकिंग क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो एसपी जैन आईएमआर इज द टॉप 15 में बेस्ट कॉलेज लाई करते हैं कि इस क्लस्टर में एसपी जैन आईएमआर लाई करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बहुत गौर से देखना, एसपी जैन आईएमआर के लिए आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा। तो इस सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस एसपी जैन आईएमआर शुड फिल फॉर्म और नॉट। आप अपनी प्रोफाइल को मैप करो, फैक्टर्स एसपी जैन आईएमआर को कौन कौन सा अफेक्ट करता है उसको चेक करो। बेस्ड ऑन 21 ईयर ऑफ माई एक्सपीरियंस आप डिसाइड करो कि आपको एसपीजे का फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। तो जनरली एसपीजे में हम अगर बात करना स्टार्ट करें तो दो कोर्सेज मेन होते हैं। वन इज द पीजीडीएम और न्यूली मतलब 2-3 साल से स्टार्ट हुआ है इज द पीजीडीएम बीएम। तो पीजीडीएम में जो आपका है ये फ्लैगशिप कोर्स है इनका। इसमें आपके 4 कोर्सेज होते हैं, फिनांस, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन। मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में आगे आपके साथ। एंड बीएम इज अ कोर्स जहां पे आपको फर्स्ट ईयर जनरल पढ़ना होता है, सेकंड ईयर में आपके साथ क्या होता है, आप अपने स्पेशलाइजेशन को चूज कर सकते हो। यहां आपका स्पेशलाइजेशन पहले से डिसाइड होता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहां पे ये वर्क एक्स को डिमांड करना स्टार्ट करते हैं, यहां पे वर्क एक्स नहीं है, लेकिन हम देखते हैं आगे क्या मूवमेंट होती है, क्या नहीं होती है। अगर अभी तक एज ऑफ नाउ 2025 कैट के थ्रू एसपी जैन ने अपने फॉर्म्स ओपन नहीं किए हैं। जनरली ये फॉर्म्स ओपन करता है 25 ऑफ सितंबर को, बट लास्ट ईयर इन्होंने 15 सितंबर से फॉर्म ओपन किए थे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप एसपी जैन को जाना चाहते हो तो इस वीडियो को बारीकी से देखना। माई सेल्फ अमीए, पीपल कॉल्ड मी एमबीए गुरु, और मैं 98% तक श्योरिटी के साथ आपको बता सकता हूं कि आपका कॉल्स आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आप अपने पैसे भी सेव कर सकते हो इफ़ यू फॉलो दिस वीडियो, या आप कंसल्टेंसी को फॉलो करते हो तो यहाँ पे 24 के बदले 25 लिख लो, दिस इज 24 के बदले 25 लिख लो, 24 के बदले दैट इज फोकस सेक्शन 24 ही रहने देते हैं। तो इनका जो मिनिमम कैट परसेंटाइल होता है वो 75 75 75 होता है, और 85 इज द ओवरऑल। तो इसमें जो कॉल्स आते हैं वो 2 कॉल्स आते हैं, हम आगे बात करेंगे। वन इज अ प्रोफाइल बेस्ड और दूसरा कैट प्लस प्रोफाइल बेस्ड। अगर आपकी प्रोफाइल बेस्ड में जो कॉल्स होती है वो दिसंबर में ही आ जाती है, कैट का रिजल्ट आने के पहले, और आपको बोलते हैं कि जनवरी से हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, आप इंटरव्यू जनवरी में दो या फरवरी में दो, आप डिसाइड करोगे। तो कैट के पहले आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपका कॉल्स आ जाता है। अगर उस पर आपका 75 75 75 और 85 आ गया है तो आप एसपी जैन के लिए शॉर्टलिस्टेड हो। और मैंने अपने क्लासरूम के बच्चों को मैंने देखा है कि 86 परसेंटाइल पे एसपी जैन ज्वाइन कर रहे हैं, बट उनकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी भी है कि अच्छा इतने पे एसपी जैन का कॉल आएगा, तुम्हें भरना चाहिए, तुम्हारा स्कोर 99.99 होता है तो तुम्हें फॉर्म भरना चाहिए। ऑब्वियसली तुम्हें फॉर्म भरना चाहिए, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें कैट देना चाहिए, कैट में अच्छे स्कोर लाने चाहिए, ऑब्वियसली तभी हम आगे गेटवे में जा सकते हैं। जीडीपीआई बहुत अच्छे से देना चाहिए, लेकिन अगर हमें पता है कि हमारा कन्वर्ट ही नहीं होगा तो हम उस प्रोसेस में पैसे क्यों डालें। अगर आपको पता है कि 99.999% चांस है कन्वर्ट नहीं होगा तो हम उस प्रोसेस में पैसे क्यों डालें। सेम एसपी जैन आपका जीमैट भी लेता है, आप जीमैट के किसी एक स्कोर को यहां यूज कर सकते हो, इसके बेसिस दीज आर द परसेंटाइल, आप इसको लेते हो। तो एसपी जैन इज अ कैट एंड जीमैट कॉलेज एज पर द लास्ट ईयर। अगर कुछ भी चेंज होता है कि एसपी जैन ने कहा कि नहीं हम कैट को ही लेंगे, जीमैट नहीं लेंगे, जस्ट लाइक एमडीआई, वी आर गोइंग टू अपडेट हियर ओनली। तो टेंटेटिव डेट क्या है, 15 ऑफ सितंबर, मीन्स आपके 16 को अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आपका रिजल्ट्स मतलब आपका एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से नहीं हो रहा है, या 25 इज द फाइनल डेडलाइन। तो 15 से 25 सितंबर के बीच में कभी भी एसपी जैन का फॉर्म ओपन होता है। हमें जब फॉर्म ओपन होगा तो हम देखना स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर क्या था, 2000 ईच एंड 3000 बोथ का कॉस्ट था।
अगर आप पीजीडीएम के लिए फॉर्म भरते हो तो 2000 लगता है, अगर आप बीएम के लिए फॉर्म भरते हो ओनली तो 2000 लगता है, अगर आप दोनों का फॉर्म भरते हो तो 3000 कॉस्ट लगता है। तो जनरली 3000 लोग इन्वेस्ट करते हैं अगर उन्हें कॉल्स आने के चांसेस दिखते हैं। तो हो सकता है इन्फ्लेशन के साथ ये 3500 या 3300 का हो या 3000 का हो, लेट्स सी क्या है क्या नहीं है। तो आपको अगर एसपीजन का फॉर्म भरना है तो आप पहले कंसल्टेंसी ज्वाइन कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि एसपीजन का फॉर्म आपको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, देन यू आर गोइंग टू गेट। अगर फिल करना चाहिए तो प्रेफरेंस क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल राइटअप होता है, उस राइटअप को क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे बोलेंगे कि कंसल्टेंसी का कॉस्ट तो 999 हम क्यों पे करें, हम तो बहुत तेज है। ऑब्वियसली आप बहुत तेज हो, बट आफ्टर एमबीए आप कंसल्टिंग जॉब में करना चाहते हो तो आप सोचोगे आप जिस जॉब को जाना चाहते हो, कंसल्टिंग हो या आप किसी, एमबीए का काम क्या है, आप सेल्स में हो या मार्केटिंग में हो या एचआर में, आप कंसल्टिंग करते हो, आप आइडियाज को पिच करते हो, उसको आगे बढ़ाते हो। कंसल्टिंग इज अ थिंग जो प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। आपका काम क्या है, स्टडी करना, पढ़ाई करना, फॉर्म भरना और इसके लिए प्रिपरेशन करना। कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म नहीं भरना है, उस फॉर्म में क्या क्या लिखा जाए सो डैट हमारी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए। बिकॉज एसपी जैन आईएमआर का जनरली देखा जाता है 80 to 90% जो शॉर्ट लिस्ट होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, मतलब आपके एकेडमिक्स पे, और 20 to 10% शॉर्ट लिस्टिंग क्वालिटी वाइज होती है, आपकी प्रोफाइल पे, आपके राइटअप पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसपी जैन के लिए। सेम गोज विद द आईएसबी। तो अगर आप एसपी जैन हो या एसबी हो, किसी भी कॉलेज में हो, तो आप एक कंसल्टेंसी देख लेना, किसी मेंटोर से बात कर लेना, किसी सीनियर से बात करना, खासकर अगर एसपी जैन का हो तो, कि मुझे कौन सा टिक करना चाहिए, रीजन क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। फॉर्म्स आपका 3000 का है, कंसल्टेंसी आपकी 999 की होती है, जिसको आप बहुत आराम से ज्वाइन कर सकते हो। आप अमीय कैट या के आर अमीय जो कॉर्नर में लिखा हुआ है टेलीग्राम, आप वहां पे ज्वाइन करके बात कर सकते हो कि कैसे कंसल्टेंसी को यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। तो हमें डिस्कस करना है इसका। एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो ये लास्ट है, 15 सितंबर 2024 को ओपन हो चुका था, 22 नवंबर को है। तो इस बार ये जो होगा ये 28 या 29 नवंबर तक चलेगा, 2025 तक। और मुझे लगता है कि 15 सितंबर से अगर नहीं स्टार्ट होता तो वर्स्ट सिनारियो में 25 सितंबर से तो स्टार्ट हो ही जाएगा। अभी आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे एडमिशंस क्लोज दिखेगी। यहाँ पे क्या दिखेगा, एडमिशंस क्लोज, ये अभी दिख रहा है। ये बहुत जल्द एडमिशंस को ओपन भी कर देंगे। अगर मैं बात करूं एसपी जैन के प्रोफाइल के बारे में, बहुत डिटेल में हम लोग बात करना है, तो देखो एसपी जैन में 2 कोर्स है। एक क्या है आपका, मैंने आपको पहले भी बताया है, द वन कोर्स, मैं आगे भी आपको बताऊंगा, द वर्स्ट पार्ट ऑफ द एनी थिंग्स। मैं आपको बताता हूं, यहां पे लोग आपसे बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वन कोर्स इज द पीजीडीएम विच इज द फ्लैगशिप कोर्स, जिसके अंदर 4 स्पेशलाइजेशन आते हैं, एंड द वन इज द बीएम कोर्स। लोग बोलेंगे कि दोनों इक्विवेलेंट कोर्स है, 100% इक्विवेलेंट कोर्स है, ये बोलना 99.99% सही है, बट 0.01% में कुछ ना कुछ तो डिफ्रेंशिएट हो रहा है। बट अगर आप एसपी जैन के किसी भी कोर्स में ज्वाइन करते हो, वो अभी नहीं डिसाइड करना है, अभी हमें एसपी जैन का फॉर्म भरना चाहिए। भरना चाहिए का क्या मतलब है, मेरा तो बहुत मन है कि एसपी जैन मुझको ले ले। व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग, अहमदाबाद, बैंगलोर और एफएमएस के बाद एसपी जैन के मार्केटिंग को ऊपर देखा जाता है। लखनऊ और एसपी जैन में किसे ज्वाइन करना होता है, ये प्रोफाइल बेस वाइज डिस्कस होता है। एमडीआई और एसपी जैन में अगर मैं कंपेयर करूं तो एसपी जैन इज नॉट लेस देन एमडीआई, समटाइम्स मोर देन अबव एमडीआई और इक्वल टू द एमडीआई। मैं किसी भी रैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एसपी जैन बैच साइज। ऐसे ये छोटा बैच साइज नहीं है, बैच साइज यहां पे भी अभी बड़ा है, 300 प्लस स्टूडेंट अगर हम दोनों को मिला ले तो। बट छोटे छोटे चीज हैं, क्या लोकेशन पे एडवांटेज है क्या नहीं, हम वो देखेंगे। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप कंसल्टेंसी लीजिएगा। मैं नहीं कर रहा हूं कि आप पेड कंसल्टेंसी लो, मेरा आप अपने सीनियर से बात करना। इसमें जो राइटअप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई सेट कि 20% से 10% वेटेज आपके राइटअप पे जाता है, आपने क्यों चूज किया, क्यों नहीं चूज किया, उस पर जाता है। कोई भी अगर आपको हे हाई या किसी भी वीडियो में बोल दे कि तुम्हारा 99% आ जाएगा, तुम्हारा एसपी जैन से कॉल आ जाएगा, कॉल आ सकता है, बट कन्वर्ट होने के लिए एसपी जैन स्पीक्स लाउड ऑन द प्रोफाइल। वो प्रोफाइल क्या है क्या नहीं है मैं बात करूंगा आपसे इसी में। तो अगर देखा जाए तो यहां पे पीजीडीएम बैच 25-27 बैच का जो अभी करंट बैच है, 363 इज द टोटल बैच साइज। ये क्या है, 363 टोटल बैच साइज है। इसमें दोनों लोग इंक्लूड है, कैसे वो देखेंगे। तो हमारा इसमें क्या है, 67% मेल है, 33% फीमेल है, विच इज एवरेज, ऐसा होता है। फ्रेशर्स ओनली 23 हैं। एसपी जैन क्या फ्रेशर्स को नहीं लेता है,
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लेता है, बट वर्कएक्स प्रोफाइल हमेशा एक अच्छी प्रोफाइल मानी जाती है कि क्लासरूम पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। दे आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, तो हम यहाँ पे इनोवेशन की बात करेंगे, बट फ्रेशर्स भी जाते हैं। तो फ्रेशर्स की प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, किस कोर्स के लिए फ्रेशर्स जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो 0 to 1 ईयर्स भी ऑलमोस्ट फ्रेशर काउंट किए जाते हैं। तो आप ये मान के देख लो 43% फ्रेशर्स हैं, 105 1 to 2 ईयर्स वाले हैं, 165 2 to 3 ईयर्स वाले हैं, एंड द 50 + 3 ईयर्स प्लस हैं। तो 50+ मतलब वर्क एक्स को यहाँ पे वैल्यूज दी जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आप यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मतलब GI 1 और GI 2 दो इंटरव्यूज होते हैं यहाँ पे आपके। एक इंटरव्यूज नहीं होता है, पहले GI 1 होगा, शॉर्टलिस्ट होगा, फिर GI 2 होगा, दो इंटरव्यूज होंगे। अगर आप दोनों इंटरव्यूज में क्वालिफाई करते हो, इट मीन्स आप SP जैन वैल्यू बेस्ड इनोवेशन सिस्टम का पार्ट बनने के लिए रेडी हो। तो उन्हें फर्क पड़ता है, वो देखना चाहते हैं कौन है क्या नहीं है। एंड वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ देख सकते हो। और ये वर्क एक्सपीरियंस का जो कैटेगरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है, कुछ हो सकता है मेरे बैक में पीछे चला गया हो, जस्ट लाइक इफ नहीं, अभी सब कुछ विजिबल है। अगर हम बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे देखेंगे। FM, IM, MM एंड ऑप्स, इस चारों में जो कंपनी आती है ये भी इंडिया बेस्ट कंपनीज जहां पे होती है। SP जैन, अ कॉलेज विच इज मोर देन अ कॉलेज, द लाइफ, द कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर आप लाइफ एंड कल्चर की बात करते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कल्चर देन द वैल्यू। अगर आप SP जैन के किसी भी बच्चे से पूछोगे तो वो बोलेगा कि वी हैव दिस। बाकी कॉलेज में हो सकता है कुछ और हो, वी हैव द वैल्यू बेस्ड सिस्टम। वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम में बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट आर पास्ट रिजल्ट्स, तो SP जैन में तो रिजल्ट्स हमेशा दिखता ही दिखता है, हमेशा। इस लास्ट ईयर भी दिखा था, लास्ट टू लास्ट ईयर हमेशा दिखा, और इस बार भी हम SP जैन में रिजल्ट्स देंगे, बिकॉज वी नो कैसे होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, इसमें भी हम वेबसाइट पे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग 10th एंड 12th एंड एवरी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर मेरा अगर 10th 12th ग्रेजुएशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नहीं होगा क्या? अगर आप 666 प्रोफाइल हो, 667 या 676 प्रोफाइल हो, चांसेस है नहीं होगा। बट अगर आपका 996 भी है और आपका प्रोफाइल वर्कएक्स वाइज या आपके राइटअप में कुछ बहुत अच्छी बात है, तो आपका कॉल आ सकता है। अगर आप 987 भी हो तो भी आपका कॉल आ सकता है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वर्कएक्स में हो या राइटअप अच्छा हो। 986 में भी कॉल्स आने के काफ़ी चांसेस हैं, बट मैंने अभी तक 976 को कॉल्स में बस कुछ बच्चों को देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है। बट 876 अगर आपकी प्रोफाइल है तो चांसेस बहुत कम है कॉल्स आएगी, चांसेस हो सकती है कॉल्स आए। अगर आपका वर्क एक्स सपोर्ट करता हो, आप में वर्सेटैलिटी हो जो सपोर्ट करती हो, या आपका जो राइटअप हो वो काफ़ी अच्छा हो कि इसको तो हमें एक बार इंटरव्यू में बुला के देखना चाहिए। यहाँ पे ये जस्ट लाइक अ जीमैट कॉलेज की तरह होता है कि इसने ऐसे कैसे लिखा, इसने राइटअप क्या लिखा, 2 लाइन जो लिखा है वो कैसा लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल अगर आपकी है तभी आप SP जैन को सोचना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका कॉल भी आता है नॉट सो गुड प्रोफाइल पे और इंटरव्यूज में उन्हें अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो शॉर्टलिस्टेड के चांसेस कम है। आई सेट द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस फॉर द स्पेशलाइजेशन चूजन। अगर आपके पास 4 स्पेशलाइजेशन है फॉर द केस, अगर मैं बात करूं, नाउ विल डिस्कस उसके रिलेटेड वर्क एक्स, MM मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट विद द IT, ऑप्स एंड द फिनांस में अगर आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है या आपके ग्रेजुएशन में रिलेवेंट आपका सब्जेक्ट्स है, तो आपको वेटेज ज़्यादा दिया जाता है। वर्सिटैलिटी एंड अचीवमेंट्स पे भी आपको वेटेज होती है। तो ये देखो, अगर मैं बात करूं आपके एकेड्स और रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, तो मैं इसको बोलता हूं दिस इज गोइंग टू बी द 75% का वेटेज जाएगा, यहाँ पे 5 to 10% का वेटेज जाएगा, और रिमेनिंग वेटेज आपका वर्सिटैलिटी पे जाता रहता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसमें होगा। आप मिनिमम एलिजिबिलिटी कट ऑफ इन द एंट्रेंस एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने आपको कॉल दे दिया, आपका बहुत कुछ अच्छा सब कुछ है, बट अगर आप कैट में या GMAT में 85% और 80 परसेंटाइल नहीं लाओगे तो हम आपको इंटरटेन नहीं करेंगे इंटरव्यू में। मैंने अपने लाइफ में बहुत लोगों को देखा है, दे गॉट द SP जैन का कॉल इन द दिसंबर, बट जब कैट का रिजल्ट आता है तो उनका 75 परसेंटाइल किसी सेक्शन में नहीं आता है या 85 परसेंटाइल ओवरऑल नहीं आता है। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार देखा है। तो ये आपको देखना है कि आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो या नहीं हो, जो कट ऑफ है उसको क्रॉस कीजिएगा, तभी आप SP जैन के इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट फेज इंटरव्यू। सेकंड फेज इंटरव्यूज में क्या होगा, आप फेज आर कॉल्ड द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू लीजिएगा, और इंटरव्यू इसमें 2 टाइप से होता है। पहला क्या होता है GI 1 और दूसरा क्या होता है GI 2, और यहाँ पे वैट भी होता है, ऐसे भी लिखवाते हैं बहुत बार।
समटाइम्स ऐसे नहीं लिखवाए, या रियल टाइम केस स्टडी करवाते हैं आपसे बहुत बार। वो केस स्टडी देंगे, लास्ट ईयर केस स्टडी हुआ था, केस स्टडी देंगे, उस पर काम करेंगे, तो हमने वो भी किया है। जीआई का मतलब यहाँ ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं, यहाँ 1 to मिनी पैनल होते हैं। जनरली एक पैनल में बच्चे 4 या 5 बच्चे होते हैं, और पैनल होता है, वो डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद इंटरव्यूज में क्वेश्चन होता है। पहला जीवन होता है, जीवन इज मोर अबाउट आपके टेक्निकल राउंड्स देखते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, केस स्टडीज पे आपने कितना काम किया है, क्या नहीं किया है। उसके बाद आपका वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, समटाइम्स पूरा का पूरा ग्रुप वॉश आउट हो जाता है, या कभी कभी ग्रुप से 2-3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। देन आपके पास G2 होता है, दैट इज अगेन पैनल टू पैनल, जो कि एथिकल राउंड होता है, जिसमें नॉन टेक्निकल होते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, कुछ केसेज होती हैं, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देन आपका फाइनल शॉर्टलिस्ट होता है। तो आपका क्या है, आपको पहले फॉर्म भरना होगा, फॉर्म के बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्ट होगा, बेस्ड ऑन योर एकेट्स, वर्सटैलिटी एंड द वर्क एक्स। अगर आपका है तो जनरली बीएम के लिए वर्क एक्स का उतना वेटेज नहीं है, बाकी कोर्सेज में वर्क एक्स का वेटेज होता है। देन हम आगे फिर जाते हैं शॉर्टलिस्टिंग में। अब चलते हैं मैं एसपी जैन के वेबसाइट पे, जो आपको बहुत कुछ बताएगा। तो लेट्स कम टू द एसपी जैन का वेबसाइट, वो आपके लिए क्या क्या बोलता है उसको चलते हैं। तो वी आर ऑन द एसपी जैन का वेबसाइट विच इज टॉक्ड अबाउट इनोवेशन। हम क्या है, इनोवेशन बेस्ड कॉलेज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर अ डिफरेंट बी स्कूल्स, हम डिफरेंट हैं बिकॉज स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, टीचर एक्सेलेंस पे हम विश्वास करते हैं, और इंडस्ट्री एक्सपोजर है। तो दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीजें आप इंटरव्यूज में बोल सकते हो, वाई एसपी जैन या वाई किसी और बी स्कूल को हम क्यों ज्वाइन करें। सो दीज आर दी आंसर्स जिसको आप बी स्कूल्स के इंटरव्यू में दिखा सकते हो। एडवांसिंग वाइज इनोवेशन, ये हर एक जगह बोल रहे हैं, हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई एसपी जैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसपी जैन के इंटरव्यू में जाना चाहते हो, किसी भी इंटरव्यूज में जाना चाहते हो, सर रेपुटेशन, ग्लोबल डायमेंशंस, एलुमनाई पावर ऑफ एसपी जैन इज जस्ट वाओ। लाइक द टॉप बी स्कूल जहां पे एलुमनाई आर द फैमिली, सेम गोज विद द एसपी जैन। प्लेसमेंट आउटकम्स आर द बेस्ट बिकॉज वो बोलते हैं कि छोटा बैच साइज है, हम बहुत आराम से आपको प्लेस कर देंगे। इमर्सिंग एक्सपीरियंस हम देते हैं, प्रैक्टिसेस फोकस होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये बोलते हैं और चीख चीख के बोलते हैं, हर एक बी स्कूल को बोलना चाहिए। द लोकेशन एडवांटेज, वी आर सिटिंग ऑन द हब, तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा। एंड वी आर द सोशल इंपैक्ट, हम क्या है, सोशल इंपैक्ट लेके आते हैं। अगर देखा जाए तो एडमिशंस ओपन बोल रहे हैं जुलाई 2025 को हर्ट के लिए, बट जुलाई 2025 तो खत्म हो गया है। एज ऑफ नाउ एडमिशंस आपका क्या है, क्लोज है। अगर हम एडमिशंस के साइट पे चलते हैं, अगर आप एडमिशंस की साइट पे जाइएगा तो एडमिशंस अभी आपका क्लोज है, ये बहुत जल्द ओपन हो जाएगा फॉर द 2026 बैच का। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिफ्रेश द हार्ड, दैट इज मीन्स कैचे क्लियर कर रहा हूं। अभी भी आपका एडमिशंस क्लोज है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं दैट इज ऑन द 15th ऑफ सितंबर। जनरली कल तक अगर अपडेट नहीं होता है कि उनका एडमिशन ओपन हो रहा है, या आज इवनिंग तक अपडेट नहीं होता है कि एडमिशन ओपन हो रहा है, मीन्स टेंटेटिवली 25 सितंबर या बाई 25 सितंबर ये अपने एडमिशंस को ओपन करेंगे। तो दीज आर थिंग्स, आपके इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हम अगर प्रोग्राम्स में देखना चाहें तो प्रोग्राम्स में जो मेन प्रोग्राम्स हमें देखना है फुल टाइम में, वो क्या है, पीजीडीएम एंड द पीजीडीएम बीएम, ये 2 प्रोग्राम है। वर्क एक्सपीरियंस 0 से 5 ईयर है। देखो यहां पे इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है, 0 से 5 ईयर। हम 5 ईयर से ऊपर के लोगों को लेना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा क्या है, बीएम 0 to 5 ईयर्स, हम नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप पीजीपीएम की बात करो तो ये मिनिमम 3 ईयर्स है, और ग्लोबल प्रोग्राम इनका क्या है, वर्क एक्स का कोई योग नहीं है। तो अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं तो मैंने आपसे कहा है कि बीएम इज नॉट अबाउट वर्क एक्सेंट्रिक, ये वर्क एक्सेंट्रिक नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डीएम, जिसमें अलग अलग आपके शॉर्टलिस्टिंग पहले ही की जाती है स्पेशलाइजेशन का, उसमें वर्क एक्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिया जाता है कि आपके पास अगर रिलेवेंट वर्क एक्स है तो हम आपको ज़्यादा देंगे। अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे मार्केटिंग लेना है या पता क्या नहीं लेना है, तो जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि आप दोनों का दोनों फॉर्म भरोगे, दैट इज डीएम और बीएम दोनों भरोगे। हमने डीएम और बीएम फॉर्म भरना है, क्या शॉर्टलिस्ट आएगा या नहीं आएगा उस पर चलते हैं। पहले हम लोग चलते हैं क्या, पीजीडीएम को पूरा देखना, दैट इज अ कोर कोर्स इनका है। तो अगर हम इसमें बात करें पीजीडीएम में, तो इनकी रैंकिंग तो मैं नहीं चाहता हूं कि व्हाट इज द रैंकिंग, व्हाट इज द प्लेसमेंट, अभी नहीं है। बैच प्रोफाइल को देखा जाए तो यहाँ पे 242 बच्चे हैं। यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 242 बच्चे, जिसमें 67% मेल है, 33% फीमेल है। वर्क एक्सपीरियंस 84% है। देखो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज नहीं है, बट वर्क एक्सपीरियंस भर के भरे हुए हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं। एडुकेशन में अगेन इंजीनियर्स भी बहुत सारे यहाँ पे हैं। एंड अगर जेंडर रेशियो देखा जाए तो हमने देख लिया है, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर जो है वो दिखाना चाहते हैं, द बैच साइज
एंड द वर्क एक्स एंड द जेंडर रेशियो। अगर इसमें बात की जाए कि हमारे पास प्रोग्राम्स में क्या क्या देने के लायक हैं, तो पीजी डीएम कोर्स में अगर कुरिकुलम या एडमिशंस को देखा जाए, तो नाउ कम टू द एडमिशंस। ये सितंबर 2025 से स्टार्ट किए थे एडमिशंस फॉर द बैच 20। अच्छा, इन्होंने एडमिशंस स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर पहले तक एडमिशंस बंद था, तो एडमिशंस ओपन हो चुका है। मतलब मैं जो वीडियो बनाते बनाते नहीं, इन्होंने एडमिशंस ओपन कर दिया है। एसपी जैन आईएमआर का एडमिशंस ओपन हो चुका है। जस्ट 2 मिनट पहले जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए पावर पॉइंट बना रहा था, तो यहाँ पे एडमिशंस इनका क्लोज था कि ये 25, तो एडमिशंस ओपन हो चुका है। दिस इज अ बिग अनाउंसमेंट। सितंबर 26 से फॉर्म्स ओपन है, आप मत भरना। 28, मैंने टेंटेटिव कहा था कि 26 है, इन्होंने कहा 28 है। तो नाउ एसपी जैन आईएमआर एडमिशंस ओपन एज ऑफ नाउ, दिस इज 2 o'clock, एडमिशंस ओपन हो चुका है। इंडियन एप्लीकेंट्स और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स दोनों हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए, आपकी ये एलिजिबिलिटी है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा ओपन करके दिखाऊं आपको, तो आप एकेडमिक बैकग्राउंड भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, और बाकी नहीं तो आप इक्विवेलेंट सीजीपीए लेके आने चाहिए। एप्लीकेशन लास्ट ईयर डिग्री, दोज हु कंप्लीटेड डिग्री बट नॉट अवेटिंग, वो भी दे सकते हैं। मतलब दिस इज अ कैट क्राइटेरिया। ये क्या है? आपका कैट। दिसंबर 31, 26 तक आपके सारे के सारे डिग्री अवार्ड्स आपको मिल जाने चाहिए। अगर आपका फाइनल ईयर में हो तो आपको मिल जाने चाहिए। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूं को भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, ये है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी 2000 है, फॉर्म में चेंज नहीं हुए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है? अब यहां पे जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन आपका कैसे होगा? फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक बैकग्राउंड 10th 12th एंड एवरी ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी ईयर ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स कम आ गए और ओवरऑल आपका बहुत अच्छा है तो भी इंपैक्ट करेगा। रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटेंस स्कोर, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करना चाहिए, कैट या जीमैट, ये है। वर्सेटैलिटी एंड अचीवमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी आऊं, जैसे मैंने आपको दिखाया ऑनलाइन एप्लीकेशन, अभी तक एडमिशंस क्लोज दिखा रहा है। लेट्स डू दिस। क्या ये एडमिशंस को ओपन कर रहे हैं? अभी भी एडमिशंस क्लोज है, मींस वो न्यू लिंक पे जा रहे होंगे। नाउ कम टू दिस। ये 16 से स्टार्ट होगा, टुडे द 15th, तो हमारा एडमिशन से स्टार्ट हो चुका है। एलिजिबिलिटी यही है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं फॉर द कोर्स ऑफ द बीएम, जिन्होंने नया कोर्स स्टार्ट किया है। ये क्यों स्टार्ट किया नहीं किया, मैंने इस पे वीडियोज आपको बनाया है। इसमें आपकी जो बैच प्रोफाइल दिख रही है, यहां पे कितने बच्चे हैं? 118। यहां पे कितने बच्चे हैं? 118। यहां पे कितने बच्चे हैं आपके? नाउ कम टू दिस पार्ट। इन द बैच प्रोफाइल 242, सो 242 एंड द 8 2s 863, ये 363 बच्चे दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने पहले भी दिखाया है। यहां पे देखो फ्रेशर्स जो है ओनली 2% है, पूरा का पूरा वर्क एक्स जनता भरा हुआ है। बीएम इज वर्क एक्स ड्रिवन पीपल, दो वर्क एक्स 0 से 5 बोलते हैं। तो अगर आपका वर्क एक्स नहीं है और आपका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आपका स्ट्रीम बहुत स्ट्रांग है, तो आप एसपी जैन को फिल करना, एल्स एसपी जैन को फिल मत करना। या आप कम से कम बात कर लेना कि एसपी जैन को फिल करना है या नहीं करना है। नाउ कम टू द एडमिशन पार्ट ऑफ दिस। अगर मैं इसके एडमिशंस को जाऊं, प्रोग्राम स्टार्ट जून दिस, अभी यहां पे देखो ये प्रोग्राम स्टार्ट्स जून से हो चुका है, ये एडमिशंस ओपन हो चुकी है। सितंबर 16 से एडमिशंस आपका ओपन होगा, कल से आपका एडमिशंस ओपन होगा। आप जा सकते हो कहां पे? यहां पे जो एडमिशंस क्लोज दिख रहा है, एडमिशंस ओपन करेंगे, आप रजिस्टर करोगे, आगे बढ़ोगे। यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन करने के लिए। तो अगर आपने एसपी जैन की साइट में पहले कभी फॉर्म को लॉगिन किया होगा, तो आपको दोबारा उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आपका डेटा स्क्रैप में चला गया है, आप न्यू डेटा को फिल कर सकते हो। अगर लास्ट ईयर आपका कॉल नहीं आया था और इस बार भी ऑलमोस्ट आप सेम करते हो और कैट में भी सेम है, तो चांसेस बहुत कम है कि कॉल्स आए। अगर लास्ट ईयर कॉल्स आपका प्रोफाइल बेस्ड आया था, तो इसका भी ये मतलब नहीं कि इस बार प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स आए। टोटली डिपेंड्स कि पूल प्लेसमेंट पूल क्या करती है, कॉलेज में बाकी बच्चे कैसे फॉर्म भर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक मैंने क्या कहा था, एडमिट देखो यहां पे क्या दिखा हुआ है, यहां एडमिशंस क्लोज दिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है? एडमिशंस क्लोज है अभी भी। और ये सब कुछ स्टार्ट डेट जून है, चेंज हो चुका है। तो ये आपका अभी जस्ट अपडेट हुआ है। तो मैं जब वीडियो बना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं इस माइंडसेट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था कि 1 या 2 दिन में एडमिशंस होगा। बट एज ऑफ नाउ एडमिशंस हो चुका है, स्टार्ट टॉप इसमें जा सकते हैं। चलिए मैं अपने थोड़े से डेटा को थोड़ा सा चेंज कर दूं
क्या थोड़े से डेटा को थोड़ा सा चेंज करने का। फ्रॉम हियर कम टू दिस टॉपर्स, हमारे सिलेक्टर जो हैं, कम हियर। फीस अभी भी वही है। आईसेट की एडमिशन्स कब से स्टार्ट होगा, ये आपका क्राइटेरिया है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आपका एडमिशन्स यहाँ पे आपका 2 कोर्सेज है, हमें उसमें काम करना है और हमने प्रोफाइल मैप करनी है। तो हमने कहा था कि एडमिशन्स स्टार्ट होगा आपका 16 से या उसके बाद से, बट एडमिशन्स एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपसे बात करी थी कि एडमिशन्स 25 सितंबर से स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर 15 से एडमिशन से स्टार्ट हुआ था, 16 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, एडमिशन से स्टार्ट फ्रॉम 16 सितंबर। इसका ये मतलब नहीं है कि हम फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। और लास्ट डेट क्या है, 28 ऑफ नवंबर। तो आप अपने आप को प्रोफाइल को मैप करो तो आगे बढ़ो। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोफाइल को मैप करने का, सर क्या मतलब है? चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रोफाइल को मैप करना। हमने आपको बताया है, जैसे मैंने यहां भी कहा कि ये है दैट इज, अगर मैं इस पे से दिखाऊं आपको, तो ये 15 सितंबर से लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। अगर मैं यहां अभी बात करूं तो ये स्टार्ट हो रहा है 16 से, और 28 जो मैंने कहा मोर और लेस उसी तरह जा रहा है। सो वी हैव एवरीथिंग। एडमिशन्स आपका कल से ये फॉर्म एक्टिव होगा। फॉर्म में क्या क्या दिखेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा, क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह मैं सारे कॉलेज के फॉर्म्स को डिस्कस करूंगा, फॉर्म कैसे भरना है मैं वो भी बताऊंगा। बट फॉर योर पर्सनल गाइडेंस कि नहीं मुझको बताओ मेरे प्रोफाइल के हिसाब से, यू कैन ज्वाइन द कंसल्टेंसी, आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो क्या पुअर एकेडमिक्स वोंट गेट अ कॉल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुअर एकेडमिक्स, हमें ये डिफाइन करना होगा। तो देखो 666 इज द पुअर एकेडमिक्स, इसे चांस तो बहुत ही कम है। अगर आपका वर्सेटैलिटी बहुत अच्छा है या आपका वर्क एक्स बहुत अच्छा है तो कॉल्स आएगा, बट इंटरव्यूज में भी बहुत फाइट होगी। तो कौन डिसाइड करेगा? आपको लगता है कि आप स्टेट खेल चुके हो और बहुत अच्छे हो, आपको लगता है कि आप नेशनल खेल चुके हो और बहुत अच्छे हो, कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड नहीं करोगे, एक थर्ड पार्टी डिसाइड करेगा। वी आर द थर्ड पार्टी फॉर यू बिफोर एसपी जैन। मैं इस पूरे प्रोसेस को बहुत साल से फॉलो कर रहा हूं, हमारी टीम पूरे प्रोसेस को बहुत साल से फॉलो करती है, तो आपको गाइड करेंगे तो क्या होता है क्या नहीं होता है। यू कैन एक्सपेक्ट कॉल्स इफ स्ट्रॉन्ग वर्क एक्स और गुड कैट स्कोर। अगर आपका बहुत अच्छा कैट्स नहीं है लेकिन आपका वर्क एक्स बहुत अच्छा है और कैट स्कोर बहुत अच्छा है तो कॉल्स आ सकता है। एंड आपने राइटअप्स कुछ अच्छे लिखे हैं तो कॉल्स आ सकते हैं। क्या प्रीवियसली कॉल्स आए हैं? दिस इज द प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन, 10th में 9, दैन द 12th 6 एंड द ग्रेजुएशन इज द 7.9। मतलब इस प्रोफाइल को हम लोग बोलते हैं 968। 8 भी नहीं बोलो, 7 बोलो, 968, या आप इसको 968 बोल सकते हो। क्या 968 पे कॉल आती है? बहुत अच्छी कॉल आती है। अगर आप इसको देखोगे, दीज आर द राइटअप्स, और इसने जो चूज किया था उसका भी राइटअप, द पर्सन हैड द वर्क एक्स, पर्सन हैड वर्क एक्स, इसका वर्क एक्स है। आई टुक ड्रॉप आफ्टर द, मतलब अगर आपने ड्रॉप लिया है तो रीजन क्या होता है? आई टुक अ ड्रॉप आफ्टर 12th एज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई कॉलेज टू विच आई वॉज गेटिंग एडमिशन। आफ्टर द 1 year आई एडमिटेड टू वन ऑफ द इंडियाज रिनाउंड कॉलेज फॉर द इकोनॉमिक्स। ऐसा नहीं है कि मैंने एक साल का ड्रॉप लिया नीट के लिए, मैंने एक साल का ड्रॉप लिया जेई के लिए, बस ये नहीं होगा। वैल्यू बेस्ड और इनोवेशन बेस्ड जो सिस्टम होती है ना, वो स्टोरी पे चलती हैं। यू नीड टू हैव सम स्टोरी जिसका पॉजिटिव आउटकम हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लिखना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, वी आर गोइंग टू गाइड यू इन द ऑल प्रोग्राम्स, आप उसको देख सकते हो। अब हम आते हैं कि क्या है अंडरस्टैंड द प्रोसेस। देखो 16 से आपका होगा 2000 और 2000 आपका फॉर्म फीस है या लमसम 3000 है। अगर आप दोनों कोर्स को चूज करते हो तो इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। आपको पहले फॉर्म ए भरना होता है, मतलब अभी जो आप फॉर्म भरोगे ना उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म ए। फॉर्म ए के बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्ट होता है, फॉर्म ए प्लस के बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्ट होता है। कुछ लोगों का फॉर्म ए प्लस कैट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होता है। जिनका फॉर्म ए के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग, जो आपके दिसंबर में आ जाता है कैट रिजल्ट आने के पहले। और आपके पास जिनका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग होता है उनके पास ऑप्शन होता है कि आप इंटरव्यू जनवरी में दोगे या फरवरी में दोगे। उसके बाद जिनका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग नहीं आता है उनका कैट स्कोर के बाद प्रोफाइल प्लस कैट स्कोर के बेसिस पे या जीमैट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग आती है। उनके पास ऑप्शन होता है कि वो जनवरी लास्ट में देंगे या फरवरी में इंटरव्यू देंगे, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। देन आपको कैट या जीमैट आपको देना होता है। फॉर्म ए भरने के बाद जीमैट अगर आप पहले से दिए हैं तो आपको ऐड करना होता है। प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग अगर आपकी होती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रोफाइल कम स्कोर शॉर्टलिस्टिंग आपकी होती है। दोनों इंटरव्यूज 2 फेज में होते हैं, दैट इज द फेज 1 इन द जनवरी एंड द फेज 2 इन द फरवरी। जो फेज 1 में इंटरव्यू देते हैं क्या उनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं? अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है।
फॉर्म बी, अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग आता है तो आपको अगेन फॉर्म बी भरना होता है, देन आपको GI 1 के लिए जाना होता है और GI 2 के लिए जाना होता है। फॉर्म ए जनरली GI 1 GI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म बी भी GI 1 और GI 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फॉर्म बी को हम लोग GI 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो पहले भी आपको फॉर्म भरना है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म ए, कैट देना है या जीमैट आप पहले से दे चुके हैं तो वो दिसंबर में वेट करना है कि हमारा कॉल्स प्रोफाइल बेस्ड आता है, या जनवरी में वेट करना है कैट स्कोर के बाद कि हमारा क्या स्कोर आता है क्या नहीं आता है। तो दिस द फर्स्ट कॉलेज जिन्होंने एडमिशन ओपन किया है फॉर कैट। एडमिशन ओपन हो चुका है। अगेन मैंने जो ये इमेज डाला है ये इमेज पुराना है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। वी हैव ओपन द एडमिशंस, इन्होंने एडमिशंस ओपन किया है 26 और 28 के लिए 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 28 नवंबर 25 के लिए आपका एडमिशन चलेगा। फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, इट हैज़ अ कॉस्ट ऑफ 3000। अगर आपके लिए 3000 कोई बात नहीं है तो भी आप एक बार अपने प्रोफाइल को एसेस करवा दो कि क्या आपका प्रोफाइल एज पर द SP जैन या बाकी बी स्कूल के लिए रेडी है या नहीं। अगर रेडी भी है तो हम फॉर्म ए को कैसे भरें, बिकॉज फॉर्म ए को जब आप भरोगे तो दिस इज, जब आप भरते हो तो आपका यहां पे दिखेगा 26 28, ये इनका डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड में आपका कैट एप्लीकेशन डाला हुआ होगा या आपका एप्लीकेशन क्रिएट होगा। जब आप रजिस्टर करोगे तो यहां पे कंटिन्यू करना होगा, आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। प्रोफाइल में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है कि बॉस मुझे प्रोफाइल में क्या सिलेक्ट करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस में PGDM डालूं और सेकंड प्रेफरेंस को मैं PGBM डालता हूं। अगर आप PGDM डालते हैं पहला प्रेफरेंस तो आगे क्या चलता है क्या नहीं चलता है। अब इस दोनों में आपका पहला प्रेफरेंस क्या होगा। अगर आपका PGDM पहला प्रेफरेंस है तो उसमें आपका दोस्त क्या है, दैट इज मार्केटिंग। आपका क्या है, ऑपरेशंस। मैंने कहा ना आपके पास मार्केटिंग होगा, आपके पास फिनांस होगी, आपके पास ऑपरेशंस होगा, आपके पास सप्लाई चेन होगा। इस दोनों में आप क्या लेते हो। स्पेशलाइजेशन 1 आपने क्यों चूज किया, ग्रेजुएशन में था, वर्क एक्स है या क्या है। रीजन आई हैव स्पेशलाइजेशन 2 चूज करने का आपके पास क्या रीजन है। जनरली ये पूछा तब जाएगा जब आपने PGDM को चूज किया है तो तब ये पूछा जाएगा। अगर आप देखो यहां पे सर मैंने 3 फॉर्म्स भर दिए, नहीं, यहां पे आप कितने फॉर्म्स भरते हो इसके बेसिस पे आपका फीस डिसाइड होगा 2000 या 3000 आप चूज करोगे। अगर यहां पे रीजन्स अप एंड डाउन कुछ होते हैं तो आपके शॉर्टलिस्टिंग की चांसेस कम होती है। तो दिस इज अ फॉर्म ड्रिवन प्रोसेस है, तो फॉर्म को अच्छे से फिल करना मैंने आपको बताया है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल आता है। योर डेट ऑफ बर्थ आउटसाइड द स्टेटेड ईयर्स अगर आपका हो तो आप इसको मेंशन करो, क्योंकि वहां पे डेट ऑफ बर्थ का मेरा ऑप्शन तो नहीं आता था ना, मैं 1983 वाला हूं। अगर नहीं है तो आप उनको बताओ, आपको ओपन करेंगे। कैटेगरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट रिसर्च इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट, डू नॉट हैव एनी मैनेजमेंट कोटा, तो कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। अगर कुछ भी फॉर्म भरने में आपका स्पेस नहीं दिख रहा है उनके पास तो आप पहले उनसे बात कर लोगे, वो स्पेस को ओपन कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नाम भरना होगा, अपना लास्ट नेम भरना होगा, आपका जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, एज ऑन 2025 हो जाएगी, ये चलेगा। देन फिर हम आगे फॉर्म को फिल करेंगे। फिर आपको एकेडमिक डिटेल्स अपना भरना होगा। देन यू हैव टू फिल द एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th मार्क्स 12th मार्क्स क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका वर्क एक्स फिल करना होगा, अगर वर्क एक्स आपका है तो। लेटेस्ट जॉब, देन द सेकंड लेटेस्ट जॉब आपका वो है। अगर चेंजेज है तो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है कैसे नहीं फिल करना है। आपका फिर एकेडमिक अचीवमेंट्स फिल करना है आपको यहाँ पे। दिस इज व्हाट द थिंग्स। देन द वर्सेटैलिटी आपको यहाँ पे चूज करनी है। आप अपनी एक्टिविटी को बताओगे, इंटरेस्ट आपका कितना है कितना नहीं है वो बताओगे, प्रोफिशिएंसी आपकी कितनी है, कोई अवार्ड मिला है तो बताओ, लेवल कौन सा है वो बताओ, एंड डिस्क्राइब करो कि आपने उसमें क्या किया है क्या नहीं किया है। तो देखो लिखना तो बहुत जगह है, डिस्क्राइब करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 वर्ड्स। तो फॉर्म ड्रिवन कॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल वर्सेटैलिटी रेटिंग को आप अपने आप को क्या करते हो ये देखना है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो उससे पहले आप फॉर्म भर दीजिए। कौन सा मैं आपको बताऊंगा। आपने एग्जाम कौन सा लिखा है, कैट लिखा है, जीमैट लिखा है, जीमैट में कौन सा लिखा है, कैट रिजल्ट स्टेटस अभी पेंडिंग होगा, आपको कैट का डिटेल डालना होगा। अगर आप यहाँ पे गलत डिटेल डालते हैं तो ये प्रॉब्लम है। प्राइमरी ईमेल आईडी, आपको सारा कैट का परसेंटाइल अभी कुछ नहीं भरना है, बाद में आपको खुद से अपडेट करना है इन द मंथ ऑफ जनवरी। आप इसे अपडेट करेंगे, देन आपको कॉल करेंगे। अब फैक्टर्स विच अफेक्ट द चांसेस, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। कंसिस्टेंसी ऑफ द एकेडमिक्स रिकॉर्ड, 10th 12th और ग्रेजुएशन के हर एक साल के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे पॉइंट होता है। अगर आपका PGDM के रिलेवेंट कोई वर्क एक्स है
अगर आपका प्रेफरेंस 1 वर्कएक्स के अराउंड है तो बहुत अच्छी बात है। सर मेरा तो कोई वर्कएक्स नहीं, मैं फ्रेशर हूँ, तो आपका जो इंटरेस्ट है क्यों है प्रेफरेंस 1 पे, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्सेटैलिटी एंड अचीवमेंट्स अगर आपके पास है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स एंड देन द कैट और जीमैट का स्कोर तो है ये। तो पहला जो 3 कॉल आता है दैट इज अ प्रोफाइल बेस्ड कॉल, वो फर्स्ट 3 के बेसिस पे आता है। आपने क्या फिल किया, क्या नहीं फिल किया, उसके बेसिस पे आता है। देन द प्रोफाइल कम स्कोर, आपको जीमैट का स्कोर या कैट का स्कोर अपडेट करना होगा, उसके बेसिस पे कॉल्स आते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एसपी जैन के प्रोफाइल मैपिंग को मैं आपके साथ कैसे मैप करूंगा। एंड मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी फॉर्म को भरने के पहले पहले आप मुझसे पूछ लो। तो चलो चलते हैं उस जगह पे जहां पे आपको पता चलेगा हाउ आई एम गोइंग टू मैप द प्रोफाइल, या कंसल्टेंसी या प्रोफाइल मैपिंग किसको बोलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक गूगल फॉर्म दिखेगा। जब आप प्रोफाइल मैपिंग के थ्रू हमारे पास आओगे तो आपके पास इस टाइप का एक बड़ा सा फॉर्म दिखेगा जिसमें आपको अपना सारा डिटेल फिल करना होता है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होते हैं, आपसे वो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस पूछते हैं और कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। मैं आपसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पूछूंगा बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी द वन हे हाई वीडियो। आप पूरा डिटेल फिल करोगे, अपने बेसिक्स को बताओगे, वर्कएक्स के बारे में बताओगे, एकेडमिक्स मुझको बताओगे, 12th बताओगे, बोर्ड बताओगे, फिर हम आगे चलेंगे। सेम देन हम उसके बाद क्या करेंगे, आई एम अहमदाबाद के बारे में आपसे डिटेल पूछना स्टार्ट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो। देन दिस आई एम अहमदाबाद के बाद आई एम बैंगलोर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल में आपसे पूछूंगा, आपको वो बताना होगा। देन आई एम बैंगलोर के बाद आई एम लखनऊ एबीएम में एक्स्ट्रा डिटेल आपसे पूछा जाएगा, आप उस फॉर्म में ये बताओगे। देन उसके बाद आई एम के का फिनांस सुटेबिलिटी मैं देखना चाहूंगा आपसे कि आपको क्या है, बिकॉज फॉर्म्स तो भरने हैं ना आपको, फिर मैं वो बताऊंगा। आईआईटीज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो दिखेंगे। एंड द आईआईटीज में आपको सारा फॉर्म्स भरना होगा 1 by 1। आईआईटीज में आईटी केजीपी टिल द लास्ट ईयर तक वो इंजीनियर्स को ही ऑन लेना चाहता था, 10+2+4, मैं उस डिटेल्स को आपसे पूछूंगा। देन उसके बाद आपका एसपी जैन का फॉर्म्स आएगा, लाइक द फॉर्म ए एंड द फॉर्म बी सिमिलर। मैं आपसे आपका प्रेफरेंस पूछूंगा कि पांचों में आपका कौन सा प्रेफरेंस होगा, प्रेफरेंस 1। प्रेफरेंस का रीजन क्या होगा, ग्रेजुएशन से एरिया है या वर्क एक्स है या स्कोर है या स्पेशलाइजेशन है, मैं आपसे ये पूछना स्टार्ट करूंगा। देन अगर आपने इसको मेंशन 1 किया है, मतलब आपने इसे प्रोफाइल में या प्रेफरेंस में 1 डाला है, तो उसका रीजन क्या है, मैक्सिमम 300 कैरेक्टर्स बताओ। ये आपको एसपी जैन के फॉर्म में भी लिखना होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेज होंगे तो मैं आपको बताऊंगा अंडर द कंसल्टेंसी। फिर मैं आपसे प्रेफरेंस 2 पूछूंगा, सेम क्वेश्चन फॉर द प्रेफरेंस 2 आएगा, सेम वाई प्रेफरेंस 2 आपसे पूछा जाएगा। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो पीजी डिग्री आपसे पूछा जाएगा, उसका नेम होगा, पीजी का स्ट्रीम होगा, पीजी के मार्क्स होंगे। वर्क एक्स टिल 2025 नवंबर तक का आपसे डिटेल पूछा जाएगा। लास्ट 3 कंपनी का पूरा डिटेल पूछा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, फंक्शंस, डेजिग्नेशन, ग्रॉस एनुअल सीटीसी, डिस्क्राइब योर रोल ब्रीफली, बिकॉज इसके बेसिस पे हम जज करेंगे। अगर आपने ऊपर में टिक किया है कि मेरा प्रेफरेंस ड्यू टू द वर्क एक्स है, वी आर गोइंग टू जज यू। एकेडमिक अचीवमेंट्स हम देखेंगे, आपका क्या है कि आपका अवार्ड क्या है क्या नहीं है, मैक्सिमम 25 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना होगा। वर्सेटिलिटी देखेंगे कि आपकी एक्टिविटी क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है वो लो है, मीडियम है, हाई है, आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो, आपका जो अवार्ड है वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड या नन है, अवार्ड का लेवल क्या है, स्कूल, कॉलेज, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, इसके बेसिस पे बहुत सारा है। मैंने आपसे कहा था ना, एकेडमिक्स, वर्क एक्स, वर्सेटैलिटी एंड द कैट स्कोर, उस पर बात करेंगे। नेम ऑफ एक्टिविटीज आपसे पूछी जाएगी, इसी तरह से 5 वर्सेटैलिटी आपसे पूछी जाएगी, आपको आराम से फॉर्म फिल करना है, उस पर हम बात करेंगे। देन अगर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा वर्सटैलिटी के बाद आपके पास क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब कुछ हम पूछेंगे। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कितनी है वो बताइए, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डिस्क्राइब करो, वो पूछा जाएगा। देन फिर कैट, अभी तक आप कैट में वीआरसी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एलआरडीए में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर का जो था ना एकेडमिक्स एंड द वर्सटैलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज कॉल्ड द प्रोफाइल। देन अब ये क्या है, कैट, कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ये बताओ, मॉक्स में कितने मार्क्स आए हैं, क्या नहीं आए हैं, ये सबको फिल करोगे। आगे कुछ और डिटेल होगा, आप उसे सबमिट करोगे तो मेरे पास फॉर्म्स आएगा। आफ्टर 30 मिनट्स आपका फॉर्म्स अपडेट होता है, समथिंग लाइक दिस। अभी तक जो फॉर्म्स में अपडेट है वो क्या है, अहमदाबाद, बेंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ के, इंदौर, एमडीआई, एसपी जैन और आईएम जैप को मैंने अपडेट कर दिया है। अगर मैं एसपी जैन के सीट्स में जाता हूं, ऐसे आप जो फर्स्ट सीट जाओगे, फर्स्ट सीट में आपको सबको दिख जाएगा, अहमदाबाद में कितने मार्क्स आपको चाहिए, कितने मार्क्स नहीं चाहिए, सेम गोज विथ एवरीवन। जैसे अभी देखो कोई अभी ऑनलाइन भी है इसमें, अगर मैं एसपी जैन में जाऊंगा तो एसपी जैन में आपको दिखेगा लाइक दिस, आई वोंट एडवाइस। इन दोनों प्रोफाइल को मैं एडवाइज नहीं करता हूं।
तो बिना मतलब का इनका 3,000 रुपये बच गए ना, 2,000 रुपये बच गए। इनको मैं एडवाइस करता हूँ, बट मुझसे डिस्कस कर लें क्या फिल करना है। इनको मैंने बोला कि आप एसपीजन के फॉर्म्स को अपडेट करो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैं इसको एडवाइस नहीं करता हूँ, इनका एडवाइस है। ये जो केस है, ये केस क्या है, ये बॉर्डर लाइन केस है। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, मैं आपको बताऊंगा, फिर हम उसमें देखेंगे। इवन मैं जो एडवाइस करता हूं, मैं उनको बताऊंगा कि तुमने प्रेफरेंस 1 जो चूज किया है उसके लिए शायद ऐसा हो, ये जो राइटअप लिखा है उसके लिए ऐसा हो, आपका जो गैप है उसके लिए ये आंसर लिखो। तो आई एम गोइंग टू एडवाइज यू इन ऑल द प्रोसेस फॉर द कंसल्टेंसी। तो ये आपको पूरा डिटेल आपको मिलेगा। अगर आपके किसी भी फॉर्म्स में, लाइक द एमडीआई की मैं बात करना स्टार्ट करूं, नाउ कम टू द एमडीआई, बिकॉज एमडीआई का भी मंथ एंड में आपका आ जाएगा। अगर आपका रिमार्क्स है कि आप इतने मार्क्स ला सकते हो, तो आप डिस्कस कीजिए या मुझसे बात कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, उस फॉर्म को कैसे भरना चाहिए, राइटअप्स में क्या होना चाहिए, देन वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट शॉट। बिकॉज लाइफ में अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आपको बेस्ट आउटकम भी अपने साइड से, अगर बेस्ट आउटकम चाहिए तो बेस्ट इनपुट भी आपको अपने साइड से डालना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जो प्रोफाइल मैपिंग में होता है। और इसके अलावा प्रोफाइल मैपिंग बहुत कुछ होता है, यहीं पे प्रोफाइल मैपिंग नहीं रुकती है। प्रोफाइल मैपिंग एंड द कंसल्टेंसी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपके पास आउटकम सीट होगा, जब आप फॉर्म को भरोगे तो 30 मिनट के बाद आपके पास आउटकम सीट आता है। और प्रोफाइल मैपिंग इज द ओनली इंडियाज कंप्रहेंसिव एमबीए गाइड। इतना कंप्रहेंसिव गाइड इंडिया में कोई नहीं करता है, बिकॉज एमबीए इज अ नेम जो कैट के साथ दिखाई देता है और कैट के साथ सुनाई भी देता है। कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, आपकी प्रोफाइल क्या है, उसके बेसिस पे मैं आपका प्रिपरेशन प्लान बताऊंगा कि तुम्हारी प्रोफाइल ये है, तुम्हें मैथ्स में वीक है, तुम्हें मैथ्स में डर लगता है, वीआर से अच्छा है, तो तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस और मॉक्स भी दिया जाता रहता है टाइम टू टाइम, जिसको आप कर सकते हैं। 24/7 गाइडेंस होती है, आपको क्लोज ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां गाइडेंस होती है। प्रोफाइल मैपिंग का जो चार्ज है वो ₹999 है, जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हो मीटिंग्स के थ्रू, आप चैट में बात कर सकते हो। सर कितनी बार, देयर इज नो लिमिटेशन। लास्ट फॉर्म जनरली जो भरा जाता है वो भरा जाता है मार्च 26 में, तो आपके पास मार्च 26 का होगा। तो सर आपने कहा था कि एसपीजन में फॉर्म ए होता है, फॉर्म बी, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट फॉर्म बी इन द प्रोफाइल मैपिंग, बिकॉज फॉर्म बी द जीडीपीआई, उसका अलग कोर्स है। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बेस्ट जीडीपीआई 11 जो होगा, दैट इज 11th ईयर से मैं रन कर रहा हूं, उसका भी एडमिशन बहुत जल्द हो जाएगा। तो ये आपका प्रोफाइल है, ड्रीम टीम है। कैसे ज्वाइन करना है, सिंपल सा KR अमीए या अमीए कैट जो टेलीग्राम हैंडल है, आप वहां पे जाइए, आपको बता दिया जाएगा। बहुत सारी क्लासेस आपके साथ कंडक्ट की जाएंगी एंड आपको बेटर देन द बेस्ट गाइडेंस मिलेगा। प्रोफाइल मैपिंग का अगर आपको कोई भी फीडबैक चाहिए तो आप किसी भी सीनियर से पूछ लीजिए। टॉक अबाउट द अमीए, वो क्या है क्या नहीं है। दीज आर द समथिंग ऑफ द प्रोफाइल मैपिंग की ऑफरिंग है। आपके पास प्रोफाइल मैपिंग का फॉर्म्स आउटकम दिया जाएगा, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसा नहीं भरना है। फॉर्म्स गाइडलाइंस होंगी, लास्ट डेट आपको हमेशा अपडेट किया जाएगा कि आप परेशान मत लो। कंसल्टेंसी हम क्यों लेते हैं, कंसल्टिंग जॉब इतनी हिट क्यों है, क्यों? क्योंकि आप जिस चीज में बेस्ट हो, यू आर बेस्ट इन द कैट प्रिपरेशन, आप उसमें फोकस करो ना। आप अपने बाकी टाइम को, मुझे कौन सा फॉर्म भरना है कौन सा फॉर्म नहीं भरना है उसको थोड़ा सा स्क्रूटनी कर दें, वो हम पे छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आपको एसपीजन का फॉर्म भरना है, तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन द एवरी प्रोसेस। मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करवाऊंगा, आपको फॉर्म्स भरने को बोलूंगा, उसके बाद उसमें जो इंप्रूवमेंट होगी मैं सजेस्ट करूंगा एंड हम अपना बेस्ट देंगे। बहुत सारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलती रहती है, लाइव क्लासेज का रिकॉर्डिंग मिल जाता है आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलता रहता है, आपके पास सेक्शन टेस्ट होते हैं, आपके पास टॉपिक टेस्ट होते हैं और होमवर्क होती है। तो आप जिस लेवल पे आप हो, जिस टाइप का प्रिपरेशन आपको करना है, उस टाइप का प्रिपरेशन होता है। एंड यू थिंक कि यू आर द बेस्ट, यू आर वेलकम टू द ड्रीम टीम। आप ड्रीम टीम में ऐड होते हो जहां पे सक्सेस रिजल्ट से पहले आता है। तो दिस इज द स्मॉल इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोफाइल मैपिंग। बट आपने कहा कि चलो हम प्रोफाइल मैपिंग तो फॉर्म्स के लिए हम ज्वाइन करना ही चाहते हैं, व्हाई नॉट? एंड सर ये जो 999 है, ये किसके लिए है? अगर आप मेरे स्टूडेंट हो किसी भी कोर्स में, फॉर दिस कैट 2025 द फीस इज 0। ये उन लोगों के लिए है जिनका फीस, जो हमारे स्टूडेंट अभी तक नहीं है। तो हमने कहा अच्छा है। कैट 2025 के लिए अगर मैं बात करूं तो परसेंटाइल बूस्टर एक कोर्स आ रहा है जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आप परसेंटाइल बूस्टर में हो तो प्रोफाइल मैपिंग एड ऑन कोर्स आपको इसलिए मिल जाती है, जिसमें आपको बेस्ट मेंटर्स होगा, लास्ट मंथ का गाइडेंस होगा एज पर द प्रोफाइल मैपिंग, एज पर योर प्रोफाइल, एज पर योर रिक्वायरमेंट, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। सेकंड आपका क्या है, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है विच इज ऑन द 22 सितंबर 12:30 और 5 PM। आप जाइए, टेस्ट दीजिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। और इफ यू वांट टू गेट एनी हेल्प या अगर कोई भी कभी कूपन कोड आस्क किया जाता है तो KR अमीए यूज कीजिए, इस कूपन कोड में आपका होगा। यूना इज द AI ऑफ
अनअकैडमी, इसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे बैकग्राउंड में जो रिजल्ट्स दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स। सो दिस इज द स्मॉल इंफॉर्मेशन विच इज अ लॉन्ग वीडियो फॉर द एसपी जैन आईएमआर का फॉर्म्स रिलीज हो गया है। 16 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 16 ऑफ सितंबर। 20 नवंबर इज द लास्ट डेट, कैट के पहले लास्ट डेट हो जाएगा। आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं फिल करना है, आप प्रोफाइल मैपिंग के थ्रू जज करोगे या किसी अपने सीनियर से बात करोगे, अपने प्रोफाइल को मैप करवाओगे, देन आप फॉर्म फिल करोगे। एसपी जैन आईएमआर में आपका प्रोफाइल का फॉर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टलिस्ट के लिए, तो अच्छे से फॉर्म फिल करना, बिकॉज इट हैज अ कॉस्ट ऑफ 2000 to 3000, बट इट इज द एस्पिरेशन। क्योंकि अगर आप किसी फॉर्म को फिल करते हो, आप इसमें टाइम डालते हो, तो आप एस्पिरेशन एंड होप रखते हो। तो वो एस्पिरेशन एंड होप को मैं 98% तक फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। आप प्रोफाइल मैपिंग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, आप मुझको फॉलो करते रहिए किसी क्वेश्चन के साथ, किसी क्वेश्चन के लिए, बिकॉज आई एम अ क्वेश्चन सेटर्स, आई एम अ मैथ्स। इंडिया में ऑलवेज कहा जाता है व्हेन इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए, और एक वेल सेइंग है, कैट के साथ और कैट के बाद कोई अगर नाम दिखाई या सुनाई देता है तो दैट्स अमीए। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो आई वुड सजेस्ट प्लीज लाइक द वीडियो, फॉलो करते रहो, सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। और किसी भी फॉर्म को भरने के पहले पहले मुझसे पूछ लेना। इफ आई से दिस इज द यस और सम यस है तो फॉर्म भरना। फॉर्म में अगर राइट अप हो तो मुझसे पूछ लेना या अपने मेंटोर से पूछना कि इसमें क्या क्या लिखे, वो आपको गाइड करता रहेगा। एमबीए गेम स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म्स ऑन हो गए हैं, कॉस्ट होता है फॉर्म्स में। आप बिग पॉकेट हो सकते हो, आपके फादर बिग पॉकेट्स हो सकते हैं, आपके मदर बिग पॉकेट हो सकती हैं, बट हमें ओनली पैसे खर्च नहीं करना है, हमें पैसे उस जगह पे इन्वेस्ट करनी है जहां पे रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। इवन स्मॉल चांस भी हो तो भी हम अपना बेस्ट देंगे। मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखा है जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, इफ़ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट गिव योर बेस्ट। और मैंने माना है अगर आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट बेटर देन द बेस्ट आएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।